गूगल एड्स के ऊपर फेक क्लिक्स और उसकी ऑप्टिमाइजेशन का जो मसला होता है वो बिजनेस ऑनर को सबसे ज्यादा होता है। स्पेसिफिकली डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सर्विसेज का इतना कंपटीशन होता है कि यहाँ पर फेक क्लिक्स भी आपको बहुत बहुत ज्यादा पड़ रहे होते हैं, या तो ये अननोन क्लिक्स होते हैं, या फिर आपके कंपेटिटर्स आपको आपके एड के ऊपर क्लिक्स मार के आपके डेली बजट को ड्रेन आउट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो पूरे दिन जो है वो अपने एड चलाकर उनसे सर्विसेज लेते हैं। अब इसका रेजोल्यूशन क्या है, उनको ब्लॉक कैसे कर दिया जाए, आप अपने एड्स को कैसे स्ट्रेंथन करें, उसकी ओवरऑल क्वालिटी स्कोर को कैसे बेहतर बनाएं, जिसकी वजह से आपको कम से कम सीपीसी के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिले और जो रिजल्ट्स मिले वो आपको रेलेवेंट कस्टमर ही मिल रहा हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में ये तमाम ऑप्टिमाइजेशन के जितने मेथड्स हैं वो सारे फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट पार्ट्स में बताएंगे, लेकिन मैं इसी वीडियो को इसको इनक्लोज करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हाइकल, आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हाइकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, गूगल एड्स ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा मसला, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे। कुछ बिजनेसेस के साथ मैं खुद काम कर रहा हूं तो उनको भी यही प्रॉब्लम आती है, तो एक दो बिजनेस को हमने बहुत मुश्किल से इसको हैंडल कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो चुके हैं। और मैं खुद परेशान था कि यार इस बिजनेस निश के अंदर इतना कंपटीशन और लोगों का इतना ब्रूटल बिहेवियर कि जो कि समझ से बाहर है। वो वजह यह है कि वो एक दूसरे के एड्स के ऊपर क्लिक्स मारते थे, उसका हमने एक तोड़ निकाला और इंशाल्लाह उसको भी आपके साथ मैं शेयर लाजमी करूंगा। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कोई बात स्किप ना हो। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस वक्त मैं स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं, ये एक एड अकाउंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल कैंपेन की तरफ लेकर जाऊंगा और यहां पर आपको मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग ये समझते हैं कि यहां पर आपको आपके ओवरऑल कैंपेन के ऊपर इनवैलिड क्लिक्स कितने मिले हैं, उसकी रेशो क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक मेरा पुराना अकाउंट है, इसको मैं मैक्सिमाइज लेवल तक ऑल टाइम जो इसके रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर लेकर जाता हूं। ठीक है, लेकर जाने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं कॉलम्स में जाऊंगा। पहला पॉइंट है, अभी बहुत सारे फैक्टर्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। यहां से आपने कस्टम कॉलम्स में जाना है, नहीं बल्कि इसमें ऑल कॉलम्स में जाना है। ठीक है, ऑल कॉलम्स में जाने के बाद यहां पर कहीं परफॉर्मेंस होगा, ये परफॉर्मेंस है। अब यहां पर देखें, एक तो आपने यहां पर इनवैलिड क्लिक रेट लेना है और एक इनवैलिड क्लिक्स, इन दोनों को आपने कॉलम में लेना है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके उस कैंपेन के ऊपर जो फेक क्लिक्स हैं या इनवैलिड क्लिक्स हैं इसकी रेशो कितनी है। अब आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग ना सीपीएम के ऊपर बहुत सारे अपने पैसे बना रहे होते हैं। इसमें आप ये गूगल एडसेंस की लोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, एडीएक्स भी कहते हैं। अब ये बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को नहीं पता कि उनके एड के ऊपर वो फेक क्लिक्स पड़ते हैं। अब इसको रोकने के लिए लोग अपने पैसे तो बनाते हैं, लेकिन इस चीज को रोकने के लिए 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कोई भी आपको नहीं बताता, और इस कॉन्सेप्ट का तो किसी को पता ही नहीं है। वो जो एडीएक्स के जो टीम बैठी होती है, 100 150 लोगों की टीम बैठी हुई होती है, जो एक एक वेबसाइट से 30 हजार $50,000 कमाते हैं एडीएक्स या वेबसाइट एडसेंस लोडिंग से। उससे आपने सबसे पहले तो कैसे बचना है ये आपने हर सूरत में देखना है। इसके लिए आपने यहां पर ऐसा करना है कि आपके पास 2 यहां पर कॉलम्स आ चुके होंगे, इनवैलिड क्लिक्स और इनवैलिड क्लिक रेट। अब देखें, अगर मैंने ये कुछ 10-15 दिनों के लिए कैंपेन चलाई है ना, तो इसमें मुझे 9% इनवैलिड क्लिक्स मिले हैं, मतलब 33 इनवैलिड क्लिक्स मिले हैं। जबकि आपका, अगर आपने इस सेटिंग को पहले किसी ऐसे चेक को आपने फिल्टर नहीं किया तो आपके पास तकरीबन 30 से लेके 50% तक इनवैलिड क्लिक्स यहां पर आ रहे होंगे। आपने क्या करना है, अपने कैंपेन में जाना है। कैंपेन को फॉर एग्जांपल आपने इसको चेक किया, ठीक है, करने के बाद आप नीचे आ जाइए, ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट। कंटेंट में जाने के बाद आप ऑडियंस में चले जाएं। ऑडियंस में जाने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपके पास यहां पर एक ऑप्शन आएगी, एडिट डेमोग्राफिक्स। ठीक है, यहां पर आपने अपनी कैंपेन को चूज करना है। कैंपेन को चूज करने के बाद आप इसको क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास डेमोग्राफिक्स आ जाएंगे। अब इसके अंदर 3 कॉलम है। ठीक है, आपने तीनों में से अननोन जो क्लिक्स हैं उनको आपने रिमूव करना, मतलब अननोन जेंडर को, अननोन एज को, अननोन हाउस होल्ड इनकम। पाकिस्तान में है तो ये चीज आपकी डीएक्टिव होगी क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज अभी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसको अननोन को सेव डेमोग्राफिक्स कर दें। यहां से आपको अराउंड 30% आपके क्लिक्स कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक काम ये करना है कि आपने जाना है, उसके बाद आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपने शेड लाइब्रेरी में जाना है। शेड लाइब्रेरी में जाने के बाद ऑडियंस मैनेजर में जाना है।
अच्छा, ये दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड है कि जिसको आपने हर सूरत में अपने उस कैंपेन में या फिर ओवरऑल अकाउंट के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। ये दो चीजें बहुत अहम है। आपने क्या करना है, ये जैसे ही ऑडियंस मैनेजर के ऊपर हम आएंगे तो यहां पर एक ऑडियंस हमने बनानी है। ये पहले किसी वीडियो में आपको बताया है, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूं। यहां पर एक ऐसी ऑडियंस बनानी है जिनके ऊपर हम कंडीशन ये लगाएंगे जिसको भी एक मतलब हमारा एड नजर आ जाए और उसने क्लिक कर लिया तो ऑन क्लिक के ऊपर इसको हमने ये कंडीशन लगानी है कि नेक्स्ट 90 डेज तक हमारा ये एड इस यूजर को नजर ना आए। ठीक है, इससे हम अपने क्लिक्स को रोक सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, यहां से आपने प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद आपने वेबसाइट विजिटर्स पे जाना है। वेबसाइट विजिटर के ऊपर जाके यहां पर आपने इसका नाम देना है फेक क्लिक्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर वेबसाइट विजिटर्स को कर लें। उसके बाद 30 डेज की जगह 90 डेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्री फिल्ड ऑप्शन को ऐसे ही रखते हैं, डिस्क्रिप्शन को भी आप ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद क्रिएट सेगमेंट कर दें। अच्छा, अब आपका ये फेक क्लिक्स की एक ऑडियंस बन चुकी है कि वो लोग कि जिनको आपका एड एक मतलब नजर आ चुका है और उसने क्लिक किया है तो उसको अगले 90 डेज तक ब्लॉक कर दें। अब इस कंडीशन को हमने किस कैंपेन के ऊपर लगाना है ये हमें देखना है। तो हमने क्या करना है, ये फेक क्लिक्स की ये उसकी ऑडियंस की सेगमेंटेशन आ चुकी है। इस सेगमेंट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप नीचे चले जाएं, सेगमेंट यूज, यहां से आपने क्लिक करके ऐड टू और ऐड ग्रुप पे भी कर सकते हैं, कैंपेन में भी कर सकते हैं। हम कैंपेन में कर देते हैं जो कि मैंने ये लगाई। ठीक है, उसके बाद यहां पर लीड के ऊपर जाकर सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करें और उसके बाद स्मार्ट डिफॉल्ट के अंदर ऐड ऑडियंस सेगमेंटेशन कर लें। इससे आपका काम हल हो जाएगा। ये दो ऐसे मेथड्स हैं कि जिससे आपके फेक क्लिक्स, इनवैलिड क्लिक्स रुक जाएंगे। ठीक है, अब सारे तो नहीं रुकेंगे लेकिन बहुत 80% तक कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, आपका बजट 80% तक अगर बच जा रहा है और आपका वही बजट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर लग रहा है कि जिनके ऊपर आपका बजट लगना चाहिए, तो और क्या बात हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो काम आपने करना है गूगल एड्स में, वही आपने ये करना है, आपने रिकमेंडेशन में जाकर अपने कीवर्ड को फिल्टर करना है। मतलब कि देखना है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड नजर आया है, उनमें से वो कीवर्ड जो कि आपको सुटेबल नहीं है आपके बिजनेस के लिए, उनको आप रिमूव कर दें और नेगेटिव में डाल के आप उसको एग्जैक्ट मैच में डाल दें। ठीक है, और उन कीवर्ड्स को आप यूज चेक कर लें कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप ऑलरेडी सजेशन दे चुके हैं कि यार मेरे ऐड इन कीवर्ड्स के ऊपर नजर आना चाहिए। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा अहम है। उसके बाद आपने ऑटो अप्लाई में जाना है। ऑटो अप्लाई में जाने के बाद आपने यहां पर मेंटेन योर एड्स में जाके 3 ऑप्शन को आपने हर सूरत में चेक करना है ताकि ऑटो अप्लाई हो जाए। मतलब जैसे ही इसको ये पता चले कि कोई कीवर्ड रिपीट हुआ है तो उसको फौरन से रिमूव कर दें। दूसरा नॉन सर्विंग कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर इंप्रेशन पे क्लिक्स भी नहीं आ रहे उनको फौरन से रिमूव कर दें। तीसरा क्या है, कोई ऐसे नेगेटिव कीवर्ड हो सकते हैं, नेगेटिव वाले कीवर्ड कि जिनके ऊपर जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो कि वो आपके जो नॉर्मल कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप ऐड दिखाना चाहते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स की वजह से उनके ऊपर ऐड शो ना हो रहे हो तो उनको फौरन से रिमूव करवा दें। ये आपने हर सूरत में करके सेव करना है, तो इंशाल्लाह आपकी कैंपेन बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा मैंने फेक क्लिक्स के ऊपर एक टूल का इस्तेमाल आपको बताया है। इस वीडियो को आपने ये आई बटन में दे दूंगा, इसके ऊपर जाकर आपने प्रॉपर देखना है क्योंकि आप अपने ऐड अकाउंट को इस टूल के अंदर कनेक्ट करेंगे, सेटअप करेंगे तो आपको क्लिक्स के बारे में तमाम अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और उन आईपीज को आप यहां पर ऐड अकाउंट के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं। आईपी एक्सक्लूजन में जाकर आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आपने देखना है तो आपका ये वाला काम भी हल हो जाए। तो आई होप कि आज इस वीडियो में जो गूगल एड कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन और फेक क्लिक्स या इनवैलिड क्लिक्स या फिर लोग इसमें कहते हैं फ्रॉड क्लिक्स, ठीक है, इनके ऊपर अब आपको अंडरस्टैंडिंग में मिलेगी और इन प्रोसेसेस को, इन मेथड्स को आप अप्लाई करेंगे तो आपके बिजनेस का बहुत सारा बजट बच जाएगा। गूगल एड्स की मैं मुकम्मल सीरीज लेकर आ रहा हूं। अगर आपने पिछली वीडियोस मिस की है तो तमाम वीडियोस को आप देखकर उसको अप्लाई भी कर लें और उसका रिस्पॉन्स भी उसके कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।